वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की सऊदी वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान से मुलाकात, दो तरफा ताल्लुकात और बाहमी उमूर पर तबादला ख्याल, सरमायाकारी, तिजारती उमूर और अस्करी ताउन को फ़रोग़ देने पर गुफ्तगू। सऊदी वली अहद का सऊदी अरब में पाकिस्तानी कम्यूनिटी की नुमाया खिदमात का एतराफ़, कम्यूनिटी की फलाह बहबूद के लिए इक़दामात बढ़ाने पर इत्तफ़ाक़। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर भी मुलाकात में मौजूद थे। वज़ीर आज़म ने कहा, हमारी दोस्ती और तरक्की की मुश्तरका सोच ताल्लुकात को नई बुलंदियों पर लेकर जा रही है। वज़ीर मुमलिकत दाखिला तलाल चौधरी ने दावा किया कि अली अमीन गंडापुर ने अफसरों को कहा, दहशतगर्दों से नहीं लड़ना। ANP और पीपल्स पार्टी लड़ते लड़ते ख़त्म हो गए, हमें ख़त्म नहीं होना। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा दहशतगर्दों के साथ खड़े न हों। मजीद कहा, कोई नया ऑपरेशन नहीं होने जा रहा, सियासी पॉइंट स्कोरिंग के लिए नए ऑपरेशन का शोशा फैलाया जा रहा है। अली अमीन इजलास से मुतालिक कन्फ्यूजन फैला रहे हैं। तहरीक इंसाफ ने तलाल चौधरी का बयान झूठ करार दे दिया। कहा, तलाल चौधरी से यही उम्मीद की जा सकती है। अली अमीन ने साबित किया कि वो दलेर वज़ीर आला हैं। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा दहशतगर्दों और बंदूकों से नहीं डरते। शेख वकास अकरम ने कहा, अली अमीन की क़यादत में पुलिस और अवाम ने दहशतगर्दों का मुकाबला किया। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का महकमा तालीम खत्म करने का ऐलान, एग्जीक्यूटिव ऑर्डर पर दस्तखत कर दिए। ट्रंप ने कहा, अमरीकी स्कूल्स का तालीमी मयार गिर चुका है, तलबा को बुनियादी रियाजी तक नहीं आती। तालीम के मामलात अब रियासतें खुद देखेंगी। महकमा तालीम को बंद करने पर रियासती गवर्नर खुश हैं। अमरीकी तालीमी निज़ाम में बड़ी तब्दीलियाँ लाएंगे। इस्लामाबाद के तालीमी इदारों में 31 मार्च से 4 अप्रैल तक छुट्टियां होंगी। वफाकी निज़ामत तालीमात का ईद और बहार की तातीलात का ऐलान। नया तालीमी सेशन 7 अप्रैल से शुरू होगा। एक्स की बंदिश किस तरीक़ेकार से की गई, लाहौर हाईकोर्ट ने जवाब तलब कर लिया। चीफ जस्टिस आलिया नीलम ने कहा, आखिरी मौका दे रहे हैं, फिर काबीना सरबराह को तलब करेंगे। ट्विटर पर पाबंदी के केस की समाअत। जस्टिस अली ज़िया बाजवा ने कहा, क्या PTA का ट्विटर अकाउंट चल रहा है? चेयरमैन PTA बोले, जी हमारा अकाउंट चल रहा है, PTA भी VPN इस्तेमाल कर रहा है। जज ने कहा, खुद ही पाबंदी लगाकर खुद इस्तेमाल भी कर रहे हैं। चीफ जस्टिस ने कहा, यहाँ क्या लेने आए हैं, आपको खुद नहीं पता और इतना बड़ा बयान दे गए। बेंच इसलिए नहीं बैठा कि जवाब जमा और आई वॉश कर दिया। लाहौर हाईकोर्ट ने केस की समाअत 8 अप्रैल तक मुलतवी कर दी। स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिक ने कहा, अफगानिस्तान दहशतगर्दों की महफूज अमाजगाह बना हुआ है, दुनिया नोटिस ले। पाकिस्तान में दहशतगर्दी की आग खित्ते में भी फैल सकती है। आग से फिर हमसाया ममालिक भी महफूज नहीं रहेंगे। दहशतगर्द अमरीका का अफगानिस्तान में छोड़ा गया असलहा इस्तेमाल कर रहे हैं। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी अमरीका को तलबा एसोसिएशन के वफ्द से मुलाकात में कहा, अपोजिशन ने पॉइंट स्कोरिंग की, एक बार भी मुल्की मसाइल पर बात नहीं की। सोशल मीडिया पर पाकिस्तान के असल चेहरे को नहीं दिखाया जाता। कोई शक नहीं, हमारा माजी की रिवायतें जो थी मुख्तलिफ थी पार्लियामेंट की, पार्लियामेंटेरियंस की। आप लोग ये कह रहे थे कि वो कॉरिडोर में भी ना मिले। आपकी फरमाइश। बिल्कुल, हम तो कह चुके हैं कि जी देखिए दहशतगर्दी भी बिल्कुल होना चाहिए इंशाल्लाह। सिर्फ दहशतगर्दी, हर चीज़ पे होनी चाहिए। बैरिस्टर गौहर और ख्वाजा आसिफ की पार्लियामेंट हाउस में मुलाकात। वज़ीर दिफा ने कहा, मुल्क के लिए ज़रूर इकट्ठे होना चाहिए, माजी की पार्लिमानी रिवायतें मुख्तलिफ थी। बैरिस्टर गौहर बोले, दहशतगर्दी समेत तमाम मामलात पर इत्तेफाक होना चाहिए। अपोजिशन लीडर उमर अयूब ने कहा, हुकूमत के पास मैंडेट नहीं, ये फैसले नहीं कर सकते। हुकूमत तो बानी PTI से मुलाकात नहीं करा सकती। तहरीक इंसाफ ने जाफर एक्सप्रेस पर हमले की मजम्मत की। अली अमीन गंडापुर ने कौमी सलामती कमेटी इजलास में नुक्ता नज़र पेश किया। हमसाया मुल्कों से अच्छा ताल्लुक चाहते हैं, मसाइल का हल मुज़ाकरात में है। वज़ीर आला सरफराज बुगटी ने कहा, बलोचिस्तान के फैसले अब कोयटा में होंगे। वज़ीर आज़म हमारी हर मुमकिन मदद कर रहे हैं। बलोचिस्तान के मसाइल के हल के लिए पुरज़्म है। सिक्योरिटी फोर्सेस को मजबूत करना हमारा फ़र्ज़ है।
लार्जर बेंच की तश्कील कानूनी है या नहीं? इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस सरदार एजाज इसहाक खान ने चीफ जस्टिस के लार्जर बेंच की तश्कील पर सवालात उठा दिए। कहा, जज की मर्जी के बगैर केस किसी दूसरे बेंच में ट्रांसफर करने की कानून में कोई गुंजाइश नहीं। अदालत ने डिप्टी रजिस्ट्रार से हाई कोर्ट रूल तलब कर लिए। जस्टिस सरदार एजाज इसहाक ने कहा, ये कार्रवाई सिखाने के लिए है। अवाम भी केस पर नजर रखें। केस सियासी जमात के लीडर के लिए नहीं, उसूल तय करने का है। केस दूसरे बेंच को भेजने पर तौहीन अदालत की कार्रवाई ईद के बाद तक मुलतवी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के दौरा सऊदी अरब के दौरान मदीना मुनव्वरा आमद, मस्जिद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में हाजिरी, वफ्द के हमरा रोज़ा रसूल की ज़ियारत की। वज़ीर आज़म और उनके वफ्द के लिए खुसूसी तौर पर रियाजुल जन्ना के दरवाजे खोले गए। वज़ीर आज़म ने रियाजुल जन्ना में नवाफिल अदा किए और उम्मत मुस्लिमा में इत्तेहाद व यगांगत और पाकिस्तान की तरक्की और खुशहाली के लिए दुआ मांगी। नवाज शरीफ की तबीयत नासाज, ज़राए के मुताबिक ज़ाती मुआलिज डॉक्टर अदनान ने तिबी मुआयना किया। डॉक्टर्स ने नवाज शरीफ को मुकम्मल आराम करने का मशवरा दिया। ज़ाती मुआलिज ने नवाज शरीफ को हवाई सफ़र करने से मना भी कर दिया। अपोजिशन रहनुमाओं को बानी पीटीआई से मुलाकात की इजाज़त न मिली। साहिबजादा हामिद रजा, अल्लामा राजा नासिर अब्बास, आजम सवाती अडियाला जेल आए। मुलाकात की इजाज़त न मिलने पर वापस रवाना हो गए। बानी पीटीआई की जेल मुलाकातों से मुतालिक दरखास्तों पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट में समाअत। जेल सुपरिटेंडेंट ने कहा, बानी पीटीआई की आउट ऑफ शेड्यूल और जेल मैनुअल के अलावा भी मुलाकातें करा रहे हैं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने मुलाकातें करने वालों का रिकॉर्ड तलब कर लिया। समाअत 24 मार्च तक मुलतवी। इन्हें हमने पार्टी से नहीं निकाला था, इन्हें पटली से आप छलांग लगाई। इनकी पटली टेढ़ी है, मैंने छलांग नहीं लगाई है। शेर अफजल मरवत को पार्टी से नहीं निकाला, इन्होंने खुद पटरी से छलांग लगाई। बैरिस्टर गौहर की गुफ्तगू पर कहे शेर अफजल बोले, इनकी पटरी ही टेढ़ी है, जिग-जैग ज्यादा है। बैरिस्टर गौहर दिल में रहते हैं। साबिक वजीर खजाना मिफ्ता इस्माइल ने कहा, शहबाज शरीफ अवाम को सोलर सिस्टम लगाने का दर्स दिया करते थे। अवाम ने सोलर लगवाया तो अब हुकूमत को नागवार गुजर रहा है। अपने ही सोलर के यूनिट्स बेचने और खरीदने पर 10% टैक्स देना होगा। विफाकी हुकूमत सोलर वालों से अपना मुआहदा तोड़ रही है। वज़ीर तवानाई अवैस लगारी ने कहा, मिफ्ता इस्माइल ने अवाम को गुमराह करने की कोशिश की। नेट मीटरिंग के कवायद में तब्दीली के बाद सोलर की कीमतें कम हुई। 8 साल में सोलर नेट मीटरिंग 12,000 मेगावाट से बढ़ जाएगी। मौजूदा सारिफीन के मुआहदे पुराने निर्खों के मुताबिक रहेंगे। कराची के बिजली सारिफीन के लिए अच्छी खबर, बिजली की कीमत में 4 रुपये 84 पैसे फी यूनिट कमी का इम्कान। नेपरा में जनवरी की माहाना फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट की मद में कमी की दरखास्त पर समाअत मुकम्मल। मंजूरी की सूरत में 4 अरब 69 करोड़ 50 लाख रुपए का रिलीफ मिलेगा। रावलपिंडी में सादिकाबाद के इलाके ट्रांसफार्मर चौक में प्लाजे का एक हिस्सा गिर गया। मलबे तले दबे 4 अफराद को निकाल लिया गया, अस्पताल मुंतकिल। हादसा प्लाजे के साथ ज़ेरे तामीर इमारत की खुदाई के बाइस पेश आया। कराची में नीपा पुल पर रॉन्ग साइड से आने वाली गाड़ी की मोटरसाइकिल को टक्कर, नौजवान जाँ बहक। हादसे की सीसीटीवी फुटेज सामने आ गई। मोटरसाइकिल सवार नौजवान तेज रफ्तार गाड़ी से टकराने के बाद पुल से नीचे गिरकर जाँ बहक हुआ। हादसा 2 रोज कबल पेश आया था। ड्राइवर गिरफ्तार। अदालत हुकूमत चलाने के लिए नहीं बैठी। जस्टिस जमाल मंदुखेल ने कहा, एक वक्त था जब अदालतें हुकूमतें चलाती थी, लेकिन वो वक्त गुजर चुका है। अक़लियतों के तहफ़्फ़ुज़ से मुतालिक केस में रिमार्क्स। कहा, हाल ही में ट्रेन पर दहशतगर्दी का अफसोसनाक वाक़या हुआ। इनफरादी शख्स गफलत बरते तो ये इल्ज़ाम नहीं लगाया जा सकता कि पूरी रियासत मुलव्विस है। जस्टिस नईम अख्तर अफगान ने कहा, अगर सानेहा जड़ावाला के मुल्ज़िमान की ज़मानत हुई है तो मनसूखी के लिए मुतालिका फ़ॉरम मौजूद हैं। ट्रायल के अमल में इस वक्त मुदाखलत नहीं कर सकते।